नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो बड़ा झटका दिया है और पतंजलि पर जो है 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और जैसे कि आपको पता है बाबा रामदेव काफ़ी लंबे समय से जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और उनके ऊपर जो है कई तरह के मामले जो हैं वो चल रहे हैं और भ्रामक विज्ञापन का मामला उनके ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है वो दायर किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि बाबा रामदेव जो है वो इस तरह के जो है झूठे दावे कर रहे हैं और वो इसमें दावा कर रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को जो है वो ठीक कर सकते हैं, जिसका इलाज जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या इंडियन मेडिकल के पास में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी, जिसके ऊपर अभी सुनवाई भी चल रही है और कई मामलों में जो है फैसले भी आए हैं और बाबा रामदेव के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं और उनके आयुर्वेदिक मेडिसिन के कई जो लाइसेंस थे उनके ऊपर भी जो है बैन लगाया गया है और इसके साथ में उत्तराखंड सरकार की भी जो है वो लताड़ लगाई गई है कि वो किस आधार पर बाबा रामदेव को जो है जो है वो लाइसेंस जो है वो मुहैया करा रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ बाबा रामदेव को आजकल कोर्ट से जो है लगातार झटके लग रहे हैं और भ्रामक विज्ञापन के मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को जो है वो लताड़ लगाई थी और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जो है भारी जुर्माना लगाया है और फर्जी विज्ञापन और नई जो है कई राउंड जो है माफी मांगने के बाद भी अब उनकी पतंजलि आयुर्वेद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना 2023 में अदालत द्वारा अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर जो है वो लगाया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया था कपूर को लेके और उन्होंने उसके ऊपर जो है उल्लंघन को नहीं मानते हुए और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो अवमानना का जो है उनके ऊपर मामला आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा जो है अदालत के आदेश का जो है उल्लंघन करने का था और पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पतंजलि की जो है वो नीयत ठीक नहीं थी और उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना जो है उनको 2 हफ्ते के भीतर जो है वो जमा करना होगा और जस्टिस छागला ने पतंजलि को जो है 2 सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपए जमा करने का जो है वो निर्देश दिया है और ये रकम जो है उस 50 लाख रुपए से अलग होगी जिसे हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी को जमा करने का निर्देश दिया था और पीठ ने सोमवार को दिए अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी मिश्रा पतंजलि निर्देशक जो थे रजनीश मिश्रा को जेल भेजने का मामला ये बनता है। उन्होंने उक्त आदेश का जो है पालन करने का वचन दिया था कोर्ट को और उन्होंने इस वचन का पालन नहीं किया है और यदि 2 सप्ताह के भीतर जो है 4 करोड़ रुपए जमा नहीं किए जाते हैं तो मिश्रा को जो तत्काल हिरासत में लिया जाएगा और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड जो है वो देश की जानी मानी कंपनी है और ये आयुर्वेदिक उत्पादों का जो है निर्माण करती है और बिक्री करती है। कंपनी की स्थापना जो है योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने की थी और इसके साथ ही साथ जो पतंजलि है, पतंजलि बहुत कम समय में ही जो है वो लोगों के बीच में जो है एक प्रसिद्ध कंपनी बन गई है और पतंजलि आयुर्वेद में जो है बहुत बड़ा नाम है और भारतीय बाजार में जो है उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इसके साथ ही साथ बाबा रामदेव जो है कॉस्मेटिक यानी कि सौंदर्य प्रसाधन भी बना रहे हैं, परंतु आजकल बाबा रामदेव को जो है भ्रामक विज्ञापन को लेके और जिस तरह से वो टिप्पणी करते हैं प्रोडक्ट को लेके, चाहे वो कोलगेट के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हो, हिंदुस्तान लीवर के ऊपर हो, तो जिस तरह से वो उन सारे जो विज्ञापन होते हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों को जो है वो सही साबित करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से वो अपना जो है वो बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं और बिजनेस को एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह से वो कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते देखते उनके ऊपर जो है कई तरह के जो है आरोप भी लग रहे हैं और उनको लेके कई तरह की याचिकाएं भी जो है वो दायर की जा रही हैं और इन सारी चीज़ों के चलते बाबा रामदेव की जो है मुसीबतें भी बढ़ती हैं क्योंकि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अदालत के खिलाफ बोल देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके भी अदालत का जो रवैया है बाबा रामदेव के खिलाफ जो है सख्त है और बाबा रामदेव को लेके
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो याचिका दायर की थी उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सख्त रवैया था और उसका कहना था कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ में किसी भी तरह का जो है खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो किस तरह से जो है लाइसेंस दिए जाते हैं, लाइसेंस के नॉर्म्स क्या हैं और क्या वो जो आयुर्वेदिक दवाएँ हैं उनको किसी लेबोरेटरी में जो है वो चेक किया जाता है, क्या उनको कहीं जाँच के बाद में ही उनको जो सर्टिफ़िकेट और इस तरह की जो है वो लाइसेंस दिया जाता है कि वो लोगों के लिए जो है वो कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक है, किसी तरह से वो उनके स्वास्थ्य को जो है हानिकारक उनके लिए नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है बाबा रामदेव के ऊपर जो कोर्ट का जो रवैया जो है वो अभी सख्त है फिलहाल। और इन सारी चीज़ों के साथ में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर बाबा रामदेव के ऊपर जो है वो 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसको 2 हफ्ते के भीतर उन्हें जमा करना होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाबा रामदेव के ऊपर जो है कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।